नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट करें या ना करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप विस्तृत विश्लेषण देखना चाहते हैं, हालांकि हम तो फटाफट प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र देख रहे हैं और यूनिट वाइज देख रहे हैं, तो यदि आपको विस्तृत भी देखना है तो पहले हमने करवा दिया है, प्लेलिस्ट बनाया है, जाकर देखें। बाकी भी आगे आपके लिए उपयोगी चीज़ें आती रहेंगी, आती हैं और पहले भी आई हुई हैं। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे द्योते अस्ति। इसका सही विकल्प है स्वस्वामी भावे। अगला प्रश्न है, हमें उचित मिलान करना है, तो इसका क को मिलाएंगे 4 से और तक्तवतु निष्ठा, इस तरीके से हमारा ख को 1 से युक्त योगः, और ग को मिलाएंगे 2 से, घ को मिलाएंगे 3 से, अरे क्षमा, हाँ जी 3 से, यहाँ पर एक विकल्प और होगा। तो हमारा पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। शक इति अत्र टी संज्ञा कस्य अंशस्य भवति। तो यहाँ पर टी संज्ञा आपकी जो है ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य। सखन इति अत्र उपधा संज्ञा कस्य भवति। तो यहाँ पर उपधा संज्ञा आपका जो है खकारोत्तरवर्ती अकारस्य। अगला प्रश्न है आपका, दिक्पूर्वपदाद् संज्ञायाम् इय इति अनेन किं विधीयते। तो इसका सही विकल्प है इय प्रत्यय। रूपवती भार्या अस्य इति अस्य समस्तपदं भवति। इसका सही विकल्प है रूपवद् भार्याः। सुमुखा साला इति अत्र स्वाङ्लक्षणङीश कथं न। अप्राणिस्थत्वात्। शत्रुमधिकुरुते इति अत्र क्रियापदे आत्मनेपदविधायकं सूत्रं किम्। तो इसका सही विकल्प है आपका अधे प्रहसनी। अध्यापयति वेदम् इति अत्र क्रियापदे परस्मैपदविधायकं सूत्रं किम्। बुधयुध नस जनि प्रुद्रोषुभ्योः ने। एको निमित्तं शब्दानां परो अर्थे प्रयुज्यते इति पक्ति कुत्र उपलभ्यते। तो यह आपका वाक्य पदेयम में है। शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः इति पक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। तो यह पंक्ति आपकी जो है पाणिनीय शिक्षा में उपलब्ध है। संस्कृत भाषा ध्वनि संदर्भे अधोलिखितेषु अर्धस्वरः कः। तो इसका सही विकल्प है वकार। अर्थविस्तारोदाहरणेषु अन्यतमो नास्ति। गौः। भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची इति पक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्धृता। तो व्याकरण अध्ययन प्रयोजन प्रसंगे। लोटो लंघवत इति सूत्रेण अधोलिखित लोटोलंघवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम। तो इसका सही विकल्प है आपका अडागम। अगला प्रश्न है आपका, ईजादेश्च गुरुमतो अनृक्षः इति सूत्रेण किम विधीयते। आम प्रत्ययः। अगला प्रश्न है, हमें उचित मिलान करना है, तो देखते हैं। अ को मिलाएंगे हम, क को मिलाएंगे 2 से, ख को मिलाएंगे 3 से, ग को मिलाएंगे हम 4 से और घ को 1 से। इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही आपका सही उत्तर है। दंतुरः इति अत्र कः प्रत्ययः।
तो इसका सही विकल्प है उरच प्रत्ययः। सिंधी भाषायाः विकासः कस्याः प्राकृतभाषायाः अभवत्? पैशाची प्राकृतात्। निमित्तात् कर्मयोगे इति अत्र योगशब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थः? तो देखते हैं, इसका सही विकल्प है संयोग समवाय संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, आधिरामे भू इति अत्र अधिकर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकं सूत्रं किम् अस्ति? अधीरेश्वरे को ध्वनि अघोष महाप्राणः अस्ति? छ ग्रीम नियमानुसारं संस्कृतस्य क तप इति ध्वनयः जर्मन भाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तिता? ख थ फ संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति? श्लिष्ट योगात्मिका। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति? तो ग्रीक भाषा आपका भारोपीय भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। संस्कृतस्य शतम् इति अस्य कृते केण्टुम् इति अयं शब्दः कस्यां भाषायां विद्यते? तो इसका सही विकल्प है आपका लैटिन भाषायां। अधिवसति वैकुण्ठं हरि इति अत्र कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् अस्ति? उप अनु अधि आंग वश। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इत्थं भूत लक्षणे इति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति? इसका सही विकल्प है आपका जटाभिस्तापः। अधिगोपम् इति अत्र अव्ययीभाव समासः कस्मिन् अर्थे भवति? विभक्ति अर्थे। अगला प्रश्न है आपका, व्यधिकरण बहुब्रीहि समासे किं ज्ञापकम्? सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ इति अत्र सप्तमी इति अस्य ग्रहणम्। अगला प्रश्न है, वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधि को भवति? संहिता संज्ञः। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु कस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा भवति? तो 82 नंबर प्रश्न का आपका सी इति अस्य अधोलिखित प्रयोगेषु इडः सिद्ध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति भ्वादिगणीय सूत्रस्य उदाहरणं किम् अस्ति? एधान् क्रीडे क्रीडवे। एषु शुद्धोमत्वर्थीय प्रयोगः कः? तो इसका सही विकल्प है विद्युत्पान। वास्तव्यः इति अत्र वश धातोः तव्यत् प्रत्यय भवति कस्मिन् अर्थे? कर्तृ-अर्थे। निम्नलिखितेषु शब्देषु अर्थसंकोचस्य उदाहरणं किम् अस्ति? इसका सही विकल्प है मृगः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु को ध्वनिः महाप्राणो नास्ति? तो डकार आपका महाप्राण नहीं है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधी इति भाष्यवार्तिके नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द एवोपातो न तु संदिग्धो नित्य शब्दः तत्र को हेतुः? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति सिद्ध शब्दस्य नित्यर्थकत्वात्। वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम् उपदेशः इति अत्र समवाय शब्दस्य को अर्थः? तो इसका सही विकल्प है आपका वर्णानाम् आनुपूर्वेण सन्निवेशः। जन्मादयो विकाराः ब्रह्मणः कामशक्तिमुपाश्रिताः भवन्ति? कालशक्तिमुपाश्रिता। अत्र अतीत विपर्यासः केवलामनुपश्यति
छन्दस्य छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम् अस्यां कारिकायां छन्दस्य इति अस्य शब्दस्य को अर्थः? तो इसका सही विकल्प है वेदार्थ ग्रहण समर्थः। स्फोटः भेदवान् कथं प्रतीयते? नादस्य क्रम जन्मत्वात्। येषु उदाहरणेषु वैषयिक आधारस्य उदाहरणं किम् अस्ति? तो मोक्षे इच्छा अस्ति। 93 प्रश्न का ये विकल्प सही उत्तर है। 94 प्रश्न देखिए। पाणिनीय शिक्षानुसारम् उदात्त स्वरोच्चारण काले हस्तः कुत्र निधेयः? तो इसका सही विकल्प है मूर्धनि। व्यूढोरस्कः इति अत्र कीदृशः समासः? बहुव्रीहि समासः। सर्पिषोऽपि स्याद् इति अत्र अपि शब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति? तो इसका सही विकल्प है संभावना द्योतकातायां, संभावना द्योतक अर्थ में। अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति? तो इसका सही विकल्प है इदम् एषाम् आश्रितम्। अगला प्रश्न है आपका, पठति इति क्रियापदं कीदृश्याः भाषायाः उदाहरणमस्ति? तो इसका सही विकल्प है आपका श्लिष्ट योगात्मिका। ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति? भारोपीय परिवारस्य भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितासु का भाषा शतम वर्गस्य नास्ति? तो इस तरीके से हमने ग्रीक भाषा आपका इसका सही उत्तर होगा। आज का हमने जो है देखा इस तरीके से 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य का 50 प्रश्न। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।